हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र क्लासेस गया में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे को फरमाइश पे मुझे आज ट्रिगोमेट्री पढ़ाना पड़ा और इसमें एक ही वीडियो में सारे फार्मूले क्लियर कर लेंगे। तो चलो दोस्तों, झट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय को व्यक्त ना करते हुए। सबसे पहले यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ लिखा है TRI, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है बच्चा थ्री, ट्राई मतलब होता है थ्री। और गोनो, गोनो का मतलब होता है एंगल, गोनो का मतलब एंगल होता है। और मीट्री का मतलब होता है मेजर, मीट्री का मतलब होता है मेजर। मतलब हिंदी कहा जाए तो तीन कोण माप, तीन कोण की माप। यानी कहने का मतलब है दोस्त, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी द एंगल ऑफ the measurement of three angle of a triangle, the measurement of three angle of a triangle is called trigonometry, is called trigonometry। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो की बात करता हूँ। तो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। वो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो यानी कहने का मतलब है त्रिकोणमितीय जो अनुपात होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती है दोस्तों, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होती है वो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होती है दोस्तों वो 6 होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है? 6 होती है, 6। यानी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो होती है वो कितनी होती है? आपका 6 होती है। कितने होते हैं दोस्त? 6 होती है। चलिए दोस्त, वो पहला जो होगा आपका वो होगा आपका साइन, कॉस, टाइन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब इसके साथ एंगल में आप कुछ भी लगा सकते हो, थीटा, ए बी, कुछ भी लगा सकते हो। मुझे मन कर रहा है थीटा लगाने में, लगा दिया। तो ये हो गया दोस्त। अगर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो अगर मैं बोलूँ तो ये 6 होते हैं। कौन होंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या होगा दोस्तों? कॉसेक थीटा। ये ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले ये ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो मैंने 6 बताया। अब इसको कहीं ना कहीं एक फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला भी हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते चले हम लोग कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होता है। कुछ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है दोस्तों। जैसे मैं बता दूं आपको कि देखिए, यानी रेसिप्रोकल कहने का मतलब होता है दोस्त उल्टा होता है। आई मीन कहने का मतलब है कि अगर मैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल बोलूं तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा दोस्तों कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा? साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा वो कॉसेक थीटा होगा। और कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा दोस्त, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा दोस्त वो होगा आपका सेक थीटा। कौन होगा? सेक थीटा। और यहाँ पे दोस्त अगर टैन थीटा का रेसिप्रोकल यानी उल्टा की बात करूँ तो टैन थीटा का जो उल्टा होगा दोस्त वो होगा आपका कॉट थीटा। क्लियर हो गया बात? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से बोल दो दोस्त, साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी उल्टा कौन होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का कौन होता है? सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा कौन होता है? कॉट थीटा। यानी रेसिप्रोकल जो होता है टैन थीटा का वो होता है कॉट थीटा। अब इसके फार्मूला भी कुछ होते हैं दोस्त, तो मैं अभी फार्मूला भी रटूंगा, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब जैसा देखो दोस्त, यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा इजकल टू दोस्त होगा पी बाई एच। कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा आपका बी बाई एच। इसको पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है दोस्त। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस यानी बी बाई एच। और ये हो गया आपका टैन थीटा, और टैन थीटा का जो होगा दोस्त वो हो जाएगा पी अपॉन बी यानी पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं लंब बाई आधार। अब देखो दोस्त यहाँ पे, अब जस्ट इसका रेसिप्रोकल, साइन का मैंने बताया था रेसिप्रोकल होता है दोस्त कॉसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला यहाँ पे बनेगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। कॉसेक थीटा का फार्मूला बन जाएगा एच बाई पी। क्या बन जाएगा? एच बाई पी। यहाँ पे सेक थीटा का फार्मूला बोलो दोस्त तो आपका बन जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी। अगर कॉट थीटा का फार्मूला बोलूँ तो क्या बन जाएगा यहाँ से? बी बाई पी। तो इसी तरह से ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का पहला फार्मूला यानी साइन थीटा इजकल टू क्या होगा? पी बाई एच। कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा दोस्त? बी बाई एच। टैन थीटा इजकल टू क्या होगा दोस्त? पी अपॉन बी। यानी कॉसेक थीटा इजकल टू क्या होगा दोस्त? एच बाई पी। सेक थीटा इजकल टू क्या होगा दोस्त? एच बाई बी। कॉट थीटा इजकल टू क्या होगा? बी बाई पी। क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका क्या है? रेसिप्रोकल। ये किस इसका क्या है? उल्टा उल्टा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। याद रहेगा आपको? बिल्कुल। तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्त, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो दोस्त यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा,
कि ये पी क्या था, यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर, जहाँ पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर का हिंदी होता है दोस्त लंब, लंब होता है। बी का मतलब होता है दोस्त बेस, 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 और बेस का मतलब होता है दोस्त आधार, आधार, बेस का मतलब होता है आधार। और एच का मतलब होता है दोस्त हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, इसका मतलब हिंदी होता है कर्ण, क्या होता है दोस्त, कर्ण। तो यहाँ से पता चल गया एक फार्मूला। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। जब ये हो जाए तो अब चलेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्त। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्त, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, क्या देखेंगे दोस्त, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज में इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ अदर स्मॉलेस्ट टू साइड। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि यहाँ पे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक समकोण त्रिभुज है, तो उसमें लॉन्गेस्ट साइड यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा, यानी कहने का मतलब अदर टू स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी अगर कहा जाए, अगर हिंदी में मैं बात करूँ इसको, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, द स्क्वायरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट साइड is equal to the squaring sum of two smallest side। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड हो गया एसी, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एबी का स्क्वायर इज इक्वल प्लस बीसी का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है अगर लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनियस लेट कर लिया जाए, इसको थीटा लेट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। बट अभी थीटा उटा कुछ लेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है, एक हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बेस होगा। फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो लॉन्गेस्ट साइड आपका है वो कौन है, एसी है, और स्मॉलेस्ट साइड दो इधर है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यही फार्मूला बनेगा। अगर मान लीजिए ये वाला यहाँ चला जाए, सपोज ऐसा हो जाए, ये सी हो जाए और ये बी हो जाए, तो फार्मूला तुरंत से बन जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो दोस्तों ये पता चलता है कि अगर ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी हिंदी में उसको कर्ण बोलते हैं। और थीटा के अगर सामने होगा दोस्त तो वो होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, वो परपेंडिकुलर यानी लंब होगा। और जो बच जाएगा वो बेस कहा जाएगा, जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखोगे, अगर मान लिया जाए एक और ट्रायंगल मैं बनाता हूँ और ये राइट एंगल ट्रायंगल एक और लिया, आपकी इस बार मैं क्या करता हूँ, थीटा का प्लेस मैं चेंज कर रहा हूँ, थीटा वहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे इस बार परपेंडिकुलर जो बनेगा थीटा के सामने ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो आपका यही रहेगा, ये आपका बेस बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है, यानी कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो यानी ये जो होगा 90 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा, और परपेंडिकुलर यानी लंब जो होगा वो दोस्तों कौन होगा, वो थीटा के सामने होगा, और ये जो बच जाएगा वो आपका बेस होगा। तो ये क्लियर हो गया कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और लॉन्गेस्ट साइड जो बड़े साइड होता है वो 90 डिग्री के सामने होता है, वो हाइपोटेनियस होता है, और जो बच जाता है वो आपका बेस कहलाता है दोस्तों। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, तो इससे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, टेबल को याद करवाता हूँ, ट्रिगोमेट्री टेबल को, और वो कैसे याद करेंगे वो देखेंगे दोस्तों। सभी लोग इसमें एक ही वीडियो में सभी चीज़ कर लेंगे, तो आप ध्यान से बने रहेंगे और आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन, ये 6 कॉलम बनाने वाला हूँ। इधर दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो लिख रहा हूँ, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री। यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब क्या करता हूँ यहाँ पे कॉस, टैन, कॉट, सेक,
और यहाँ पे कॉस। अब देखो दोस्त, सबसे पहले साइन को याद कर लो। साइन 0 का कितना होगा 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, √3/2, साइन 90 हो जाएगा आपका 1। दोस्तों तो बस एक याद कर लो, एक बार फिर से बोलो मेरे साथ। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब इसका दोस्त रिवर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है दोस्त। तो यहाँ हो जाएगा 1, ये देखो √3/2, ये आपका 45 सेम रहेगा दोस्त, ये 1/2, और ये क्या बन जाएगा 0। बस 0 खत्म हो गया, बस खत्म। यहाँ जो 90 था वो 0 हो गया, जो 60 था वो 30 हो गया, 45 दोनों के बीच में इसलिए सेम हो गया, और 30 जो होगा वो 60 के बराबर होगा, और जो इसका 0 होगा वो 90 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ऐसे याद रखिएगा, tan का याद रखना बहुत आसान है। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 30 1/√3, बस इतना ही याद रखो। tan 0 0, tan 30 1/√3, बस इसके ऊपर वाले नीचे वाले और अनडिफाइंड अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अनडिफाइंड कहते हैं उसको इंग्लिश में। अब देखो दोस्त, यहाँ से देखो शुरुआत कर दो, उल्टा कर दो, बस यहाँ पे अनडिफाइंड क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित। ये दोस्तों उल्टा √3 बीच में है ना, तो ये सेम होगा, ये 60 वाला 30 बन जाएगा, और ये कहाँ 0 यहाँ 0, बस खत्म। उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल मैंने बताया था सेक होता है, इसका उल्टा करो, 1/1 1 ही होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, ये देखो ये √2 हो जाएगा, नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2/1 यानी 2 लिख दो, और 1/0 ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड। अब देखो दोस्त, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता था यानी उल्टा, तो 1/0 करेंगे, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। अब देखो 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ से √2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2/√3 हो जाएगा दोस्त, और ये 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रिगोमेट्रिकल टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी वीडियो में टोटल ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला मैं कर दूंगा, तो ध्यान से बने रहेंगे मेरे साथ। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब से ही मेरा एक हौसला बुलंद होती है। चलिए, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं, अब जो है ट्रिगोमेट्रिकल टेबल हो गया, अब फार्मूला यहाँ पे, अब फार्मूले को लिखवाता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि अब ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो को, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो फार्मूला यूज होती है ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे, तो ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय तदात्म्य, त्रिकोणमितीय तदात्म्य। तो इस पे देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले दोस्त, आपका पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा बेटा, वो कितना हो जाएगा आपका 1 होता है। अगर देखो यहाँ से, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो अब देखो ये 1, ये प्लस में दोस्त उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक फार्मूला बन गया दोस्तों। अक्सर पूछा जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो आप क्या बताओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर को हटा दिया जाए, या स्क्वायर को हटा दिया साइन के ऊपर वाला, तो बस वैसा ही होगा फार्मूला, इधर सिर्फ और सिर्फ रूट हो जाएगा। यहाँ भी जो कॉस है, कॉस के ऊपर जो है, कॉस के ऊपर जो है कॉस हटा दीजिए और इसके ऊपर क्या डाल दीजिए, रूट डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यानी सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहें तो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। प्रूफ आपको मैंने बताया अभी, फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप देखिए कैसे होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही लाना है 1। तो मैं LHS से चलूंगा दोस्त, LHS में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएंगे थोड़ा सा दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H,
तो इसको मैं स्क्वायर करूँगा और कॉस थीटा का फार्मूला b/h। तो अब देखो दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर होगा और बाई में h स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ भी b स्क्वायर होगा बाई h स्क्वायर होगा। इन दोनों का एलसीएम h स्क्वायर होगा दोस्त, क्या होगा, h स्क्वायर होगा। यहाँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का इक्वल होता है। यानी यहाँ से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होगा h स्क्वायर बाई h स्क्वायर। कट गया दोस्त, 1 आ गया। यही RHS क्या हो गया, आपका प्रूव होगा। तो इस तरह से फार्मूला भी याद और प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्त, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब ध्यान रखिएगा दोस्त। अब उसके बाद दूसरा आइडेंटिटीज जो होगा वो होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा मैट्रिक में आता है और इस पर कैसे आएगा मैं बताऊंगा क्वेश्चन अभी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर मैं बात करूँ सेक स्क्वायर थीटा का तो 1 ये माइनस में उधर गया तो आपका बेटा प्लस में सेक। अगर मैं सिर्फ सेक थीटा पूछूँ तो ये स्क्वायर से बेटा रूट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ मैं टाइन स्क्वायर थीटा पूछूँ तो दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में दोस्तों इधर आएगा तो माइनस में। सिर्फ टाइन थीटा मैं पूछूँ तो ये स्क्वायर से इधर कहाँ चला जाएगा, रूट में, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से ये भी फार्मूला आपका क्लियर हो गया दोस्तों। अब मैं देखिएगा, इसको भी आप सोचेंगे प्रूफ कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसका फार्मूला लगा देना। जैसे एक देख लो फिर से एक बार, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लाना है। तो LHS से चलोगे ना दोस्त, जी बिल्कुल। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का फार्मूला मैंने बताया था h/b होता है दोस्तों, और टाइन थीटा का p/b होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो h का स्क्वायर होगा बाई में b का स्क्वायर होगा, p का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम b स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का b स्क्वायर लेते हैं एलसीएम, यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। और पता होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो होता है b स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ये कट गया दोस्तों, आपका RHS ये भी प्रूव हो गया। ये दूसरा फार्मूला हो गया ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का। अब मैं आता हूँ तीसरे फार्मूले में दोस्त। तीसरे फार्मूले में आप नजरें जमाई रखेंगे और बड़े मजे से देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है मैट्रिक में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। मैं अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं बोलूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉसेक थीटा से पूछूं दोस्तों तो स्क्वायर सीधा रूट में चला जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा पूछूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा अगर पूछूं दोस्तों या स्क्वायर सीधा रूट में चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से यह फार्मूला क्रिएट हो गया। अब यहाँ से प्रूफ की बात करता हूँ दोस्त, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले फार्मूले की तरह आप उसे प्रूफ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।